नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बरेली में बीटेक की पढ़ाई कर रहे एक छात्र की रामगंगा नदी में नहाने के दौरान डूबने से दर्दनाक मौत। एसडीआरएफ ने 7 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला शव। महाराजगंज पुलिस ने किया इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश। बिहार से पकड़े गए 7 आरोपी 32 स्लॉट वाले सिम बॉक्स से कर रहे थे भारी फर्जीवाड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के कमांड अस्पताल में किया देश के पहले डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअली उद्घाटन। युद्ध में घायल सैनिकों का होगा बेहतर इलाज। कानपुर के हाईवे सिटी इलाके के करीब 25,000 निवासियों के लिए बड़ी राहत। कैस्को ने लगाया 10 MVA का नया ट्रांसफार्मर। अघोषित बिजली कटौती से मिलेगी निजात। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज पर हुए हमले के बाद बरेली का रहने वाला युवक लापता। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल और सुरक्षित वापसी की लगा रहे हैं गुहार। शाहजहानपुर में पुलिस सब इंस्पेक्टर का शव उनके ही कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला शव। यूपी के 3 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। अगस्त महीने के बिल में मिल सकती है राहत। झांसी कानपुर हाईवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार स्लीपर बस पहले से खड़े ट्रक में जा घुसी। चालक समेत 2 की मौत और कई घायल। कन्नौज की एक आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करते वक्त हुआ भयंकर हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत। रायबरेली के ओई गांव में जमीन धंसने से मिली रहस्यमयी सुरंग के मामले में बड़ा अपडेट। एएसआई को जांच में मिली कुशाण कालीन ईंटें और प्राचीन अविशेष। टोल कनेक्शन में यूपी ने बनाया नया रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताई 8800 करोड़ की कमाई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक यूपी ने टोल कनेक्शन के मामले में नया कीर्तिमान बनाया है और राज्य ने रिकॉर्ड 8,862 करोड़ रुपए का टोल कनेक्शन दर्ज किया है। इससे साफ है कि प्रदेश में एक्सप्रेस वे और हाईवे नेटवर्क पर वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, जो बुनियादी ढांचे के विस्तार का संकेत भी माना जा रहा है। कम बारिश होने के बावजूद भी यूपी में 95% पूरी हुई खरीफ की बुवाई। सरकार का दावा है कि उर्वरकों की कोई कमी नहीं। अब बात करते हैं किसानों से जुड़ी। कमजोर मानसून के बावजूद यूपी में खरीफ फसलों की बुवाई अपने लक्ष्य के 95% तक पहुंच गई है। कृषि विभाग का कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश सामान्य से कम रही, फिर भी किसानों को समय पर बीज और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी। सरकार ने यह भी साफ किया कि उर्वरकों की आपूर्ति में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। 19 साल बाद CAS यूनिवर्सिटी के छात्रों को बड़ी राहत। रेल किराए में फिर मिलेगी 50% की छूट। शिक्षा जगत से एक राहत भरी खबर। कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी CAS के छात्रों को 19 साल बाद रेल किराए में 50% की छूट की सुविधा फिर से मिल गई है। भारतीय रेलवे ने प्रयागराज मंडल के जरिए इस व्यवस्था को लागू किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक कुलपति की पहल पर यह सुविधा दोबारा बहाल हो सकी, जिससे हजारों छात्रों को यात्रा में आर्थिक राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की जंतर मंतर लाठीचार्ज पर सख्त टिप्पणी के बाद पूर्व DGP ने पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शन को लेकर दी अपनी राय। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब यूपी के एक पूर्व DGP ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ प्रदर्शन होने के आधार पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता और पुलिस को संयम बरतना चाहिए। इस टिप्पणी को कानून व्यवस्था और प्रदर्शन के अधिकार के बीच संतुलन साधने की दिशा में माना जा रहा है। यूपी पंचायत चुनाव में 14 बिंदुओं की रिपोर्ट तय करेगी आरक्षण। योगी सरकार ने सभी जिलों से मांगा ब्यौरा। यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। आरक्षण तय करने के लिए शासन ने सभी जिलों से ग्राम पंचायत वार 14 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में कुल जनसंख्या, OBC आबादी और उसका प्रतिशत, अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या, कुल वार्डों की संख्या, पूर्व में लागू आरक्षण स्थिति सहित जानकारी शामिल है। सभी जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद आरक्षण की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके बाद आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी और उनका निस्तारण होने के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यालय पहले ही समाप्त हो चुका है।
गुरुग्राम में यूपी के ऑटो ड्राइवर की रोड रेज में लोहे की रॉड से पीट कर हत्या, आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। गुरुग्राम में एक दिलदहला देने वाली वारदात हुई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली निवासी 32 साल के ऑटो ड्राइवर अरविंद कुमार की रोड रेज में लोहे की रॉड और सूजे से पीट कर हत्या कर दी गई। आरोपी दिल्ली के उत्तम नगर का रहने वाला कैब ड्राइवर दिलीप कुमार है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना उद्योग बिहार फेज बी में शाम करीब 8:30 बजे हुई। रास्ता देने को लेकर हुई बहस हिंसक हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि लोग तमाशा देख रहे लेकिन किसी ने बीच बचाव नहीं किया। अरविंद की 3 साल पहले शादी हुई थी और उनकी एक 2 साल की बेटी है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। योगी सरकार का मिड डे मील रसोइयों को बड़ा तोहफा, सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल तय, मानदेय में भी होगी बढ़ोतरी। अब एक राहत की खबर स्कूलों की रसोई से जुड़ी। यूपी सरकार ने 3.5 लाख से ज्यादा रसोइयों के लिए सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 62 साल तय कर दी है, जबकि सिस्टम एनालिस्ट, समन्वयक और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ये सीमा 60 साल रखी गई है। साथ ही मानदेय में 10% बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी गई है, जो 2016 के बाद पहली बार हुई है। अभी तक रसोइये 70-75 साल की उम्र तक भी काम करते आ रहे थे, जिनके लिए कोई तय नियम नहीं था। यूपी खेल निदेशालय ने मांगे कोचों से आवेदन। चुने गए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मिलेगा 1.5 लाख रुपए मासिक मानदेय। खेल जगत के लिए अच्छी खबर। यूपी खेल निदेशालय ने प्रदेश के 34 आवासीय खेल छात्रावासों में प्रशिक्षकों की संविदा भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। हॉकी, वॉलीबॉल, तैराकी, एथलेटिक्स, कुश्ती जैसे कई खेलों के लिए 40 प्रशिक्षकों की जरूरत है। ओलंपिक, राष्ट्रमंडल या एशिया खेलों में भाग ले चुके खिलाड़ी और अर्जुन द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता इसके लिए पात्र होंगे। चुने गए शिक्षकों को 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। आवेदन की अंतिम तारीख 14 अगस्त है। आगरा का महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज बदहाल, नहीं है बिजली पानी, 11 शिक्षक सिर्फ 12 छात्रों को पढ़ा रहे। आगरा के राजा मंडी जाट हाउस स्थित महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज की हालत काफी दयनीय है। ये अर्ध सरकारी विद्यालय है जहां शिक्षकों का वेतन सरकार देती है। कभी यहां 800 छात्र पढ़ते थे, लेकिन अब सिर्फ 12 छात्र बचे हैं और 11 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। विद्यालय में लंबे समय से बिजली और पानी की सुविधा नहीं है। पुराने बिजली बिल के विवाद की वजह से स्थायी कनेक्शन नहीं है। विज्ञान संकाय की मान्यता न होने से 11वीं 12वीं में दाखिले भी नहीं हो पा रहे हैं। प्रधानाध्यापका ने कई बार अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। यूपी रोडवेज की जनरत एसी बसें बीच रास्ते में ही खराब, यात्रियों को हो रही है जबरदस्त परेशानी। यूपी रोडवेज की जनरत एसी बसों की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। रविवार को विकास नगर डिपो की एक बस यूपी 78 FN 8772 खराब हो गई, जिसमें 25 यात्री सवार थे। किसी को दूसरी बस नहीं मिली। इससे पहले प्रयाग डिपो की बस मोहनलालगंज के पास खराब हो गई थी। यात्रियों को अपने खर्च पर दूसरे साधनों से लखनऊ आना पड़ा। औसतन 35 बसें प्रतिदिन डिपो में खड़ी रहती हैं। ओवरहीटिंग और मेंटेनेंस की लापरवाही की वजह से ये समस्या बढ़ रही है। इससे डग्गामार बसों का सिंडिकेट भी फल फूल रहा है। यात्रियों में रोडवेज को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। यूपी के सरकारी स्कूल बंद नहीं होंगे, बस कम छात्र वाले स्कूलों का पास के स्कूलों में होगा विलय। शिक्षा जगत से एक स्पष्टीकरण वाली खबर। स्कूल बंद करने की चर्चाओं के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में कोई भी सरकारी प्राथमिक स्कूल बंद नहीं किया जाएगा। हाँ, जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या बेहद कम है, उन्हें नजदीकी स्कूलों में मिलाने यानी विलय करने की प्रक्रिया जरूर चलाई जा रही है। इस फैसले को लेकर शिक्षक संगठनों और विपक्षी दलों की तरफ से पहले भी विरोध जताया जा चुका है, जिनका कहना है कि इससे गरीब और ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। न्यू कानपुर सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण पर रोक नहीं, हाईकोर्ट ने 4 किसानों की याचिका की खारिज। कानपुर विकास प्राधिकरण को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए जमीन अधिग्रहण रोकने की मांग को लेकर 4 किसानों की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की बेंच ने कहा कि अभी धारा 11 के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए चुनौती समय से पहले है। केडीए ने बताया कि 173 हेक्टेयर में से 71% जमीन पहले ही खरीद ली गई है, बाकी जमीन सहमति से खरीदी जा रही है। मौके पर विकास के काम भी शुरू हो चुके हैं।
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, तरुण गाबा बने लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को और चुस्त बनाने के उद्देश्य से 15 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें सबसे प्रमुख बदलाव लखनऊ में हुआ है, जहां तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वहीं लखनऊ के मौजूदा कमिश्नर अमरेंद्र के सेंगर को अब पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पीयूष मोरडिया को प्रयागराज का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है और मुथा अशोक जैन को डीजी फायर सर्विस का प्रभार सौंपा गया है। लखनऊ में चौंकाने वाला हादसा, नए विधायक की 7वीं मंजिल से गिरकर पूर्व मंत्री नानक दीन भुर्जी की संदिग्ध हालत में मौत। राजधानी लखनऊ में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पूर्व मंत्री और वर्तमान में भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी नानक दीन भुर्जी की 7वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। ये घटना लालबाग स्थित नए विधायक निवास परिसर में हुई। उनके इस तरह से गिरने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। ये कोई हादसा था या कुछ और। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना से उनके करीबियों में भारी शोक है। पुलिस हर पहलू से इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। पशुओं के लिए बेहतर चिकित्सा, यूपी में 3 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे हाईटेक पशु अस्पताल। उत्तर प्रदेश में पशुओं के इलाज की व्यवस्था को और आधुनिक बनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने जिलों में हाईटेक पशु चिकित्सालय बनाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक ऐसे प्रत्येक अस्पताल में निर्माण में लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन नए अस्पतालों में डिजिटल एक्सरे, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और ब्लड टेस्टिंग जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी, जो आमतौर पर बड़े शहरों के अस्पतालों में होती हैं। इस कदम से खासकर ग्रामीण इलाकों के किसानों और पशुपालकों को काफी सुविधा होगी, जिससे वे अपने पशुओं का सही और समय पर इलाज करा सकेंगे। वकीलों के लिए सीएम योगी की अहम घोषणा, अब यूपी के सभी अधिवक्ताओं को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के वकीलों के लिए अहम घोषणा की है। सरकार एक ऐसी योजना लागू करने जा रही है जिसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी पंजीकृत वकीलों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसका मतलब है कि बीमार पड़ने पर उन्हें पैनल के अस्पतालों में इलाज के लिए नकद भुगतान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सरकार की योजना के जरिए उनका इलाज हो सकेगा। वकीलों के संगठन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। वकीलों ने कहा कि समाज को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य की चिंता करना आवश्यक है। फतेहपुर में बुनियादी सुविधाओं के लिए छात्रों का सड़क प्रदर्शन, 1800 छात्रों के मार्च से प्रशासन हरकत में आया, मांगे पूरी करने का वादा। फतेहपुर जिले से एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां सर्वोदय इंटर कॉलेज के करीब 1800 छात्र छात्राओं ने स्कूल में पीने का पानी, बिजली और साफ सफाई जैसी सुविधाएं न मिलने के अपनी कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया और सड़क पर उतर आए। छात्रों का आरोप था कि सुविधाओं का भारी अभाव है। इतनी बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों को सड़क पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते देख प्रशासन तुरंत हरकत में आया। मौके पर जिला विधायक निरीक्षक को पहुंचना पड़ा। उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उनकी सभी मांगे फौरन पूरी करने का ठोस और लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्र वापस लौटे। यूपी के ग्रामीण इलाकों में गहराया बिजली का संकट, धान और गन्ने की सिंचाई पर पड़ा सीधा असर, किसानों में भारी आक्रोश। उत्तर प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में इन दिनों आघोषित बिजली कटौती ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस समय धान की रुपाई और गन्ने की फसल को नियमित पानी की बहुत जरूरत होती है। तारुण और आसपास के इलाकों से आई रिपोर्ट के अनुसार रोजाना 6 से 8 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। इसके अलावा रात के समय में भी बार बार ट्रिपिंग होती है। इससे किसान खेतों में रत जगह करने को मजबूर हैं, लेकिन सिंचाई नहीं हो पा रही है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि खेती के इस अहम समय में बिजली की सप्लाई सुधारी जाए और अगर कटौती करनी ही है तो उसका एक तय समय सारणी सार्वजनिक किया जाए। एथनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी पर गरमाई राजनीति, यूपी सरकार ने उठाई स्वतंत्र जांच की मांग, 2 केंद्रीय मंत्रियों को हटाने का अल्टीमेटम। यूपी की राजनीति में अब एथनॉल ब्लेंडिंग यानी पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की नीति को लेकर बहस तेज हो गई है। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष ने इस नीति में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि इस पूरी नीति को इस तरह बनाया गया है जिससे कुछ खास कॉरपोरेट धनों को फायदा हो रहा है, जबकि आम जनता और किसानों को इसका कोई सीधा लाभ नहीं मिल रहा है। पार्टी ने इस मामले की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने यह भी मांग रखी है कि जब तक इस मामले की जांच पूरी न हो जाए तब तक संबंधित विभाग के 2 केंद्रीय मंत्रियों को उनके पद से हटाया जाए।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त के लिए सरकार का अलर्ट। ई-केवाईसी और बैंक खाते की सीडिंग के बिना अटक सकता है 2000 रुपए का लाभ। उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए कृषि विभाग ने बहुत ही जरूरी सूचना जारी की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 2000 रुपए की अगली किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को कुछ जरूरी काम तुरंत निपटाने होंगे। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा भेजा जाएगा जिनका ई-केवाईसी पूरा हो चुका है और जिनका बैंक खाता उनके पहचान पत्र से पूरी तरह से लिंक है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है वे अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र CSC पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से इसे पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा किसान खुद अपने स्मार्टफोन पर पीएम किसान ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का इस्तेमाल करके भी घर बैठे ही ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। कृषि विभाग लगातार ग्रामीण स्तर पर कैंप लगाकर किसानों को इसके बारे में जागरूक कर रहा है। विभाग की सलाह है कि अगली किस्त 0 होने से पहले किसान अपने जमीन के दस्तावेजों का भी मिलान जरूर करवा लें। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को अब मिलेंगे 25,000 रुपए। जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक सरकार दे रही है बड़ी आर्थिक मदद। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और भी प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। अब इस योजना के तहत दी जाने वाली कुल धनराशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपए कर दिया गया है। ये राशि बेटी के जन्म से लेकर उसकी उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने तक 6 अलग-अलग किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बाल विवाह पर लगाम लगाना और बेटियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पात्रता की बात करें तो वे परिवार जिनकी कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है और जिनके घर में अधिकतम 2 बेटियां हैं वे इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। आप महिला एवं बाल विकास के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये योजना उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत बड़ा सहारा बन रही है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों को आगे नहीं पढ़ा पाते थे। युवाओं के लिए अच्छी खबर। पीएम इंटर्नशिप योजना में हर महीने मिलेगा 9,000 रुपए का स्टाइपेंड। हमारी अगली खबर उत्तर प्रदेश के उन युवाओं के लिए है जो पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुभव और रोजगार की तलाश में हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी जानकारी सामने आई है। इस योजना के तहत पीएम इंटर्नशिप योजना करने वाले युवाओं को अब हर महीने 9,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को बड़ी कंपनियों और उद्योगों में काम करने का व्यावहारिक अनुभव देना है ताकि भविष्य में उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके। ये 9,000 रुपए की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से सीधे युवाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी। जिन युवाओं ने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा तय मानकों के अनुसार होनी चाहिए। ये योजना उन युवाओं के लिए बेहतरीन पुल का काम कर रही है जो किताबी ज्ञान के साथ साथ जमीनी स्तर पर काम सीखना चाहते हैं। यूपी पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत। 1 अप्रैल से लागू हुई 1,500 रुपए की बढ़ी हुई पेंशन राशि खातों में आनी शुरू। उत्तर प्रदेश में पेंशन का इंतजार कर रहे लाखों बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांग जनों के लिए एक बेहद काम की अपडेट है। यूपी सरकार ने अपना 2022 का चुनावी संकल्प पूरा करते हुए 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में इजाफा कर दिया है। अब राज्य में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के तहत लाभार्थियों को 1,000 रुपए की जगह हर महीने 1,500 रुपए पेंशन दी जा रही है। समाज कल्याण विभाग की ओर से अप्रैल महीने से लागू हुई इस बढ़ी हुई पेंशन राशि को लाभार्थियों के बैंक खातों में समाज कल्याण विभाग की ओर से अप्रैल महीने से लागू इस बढ़ी हुई राशि को लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजना शुरू कर दिया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ये पैसा केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिल रहा है जिनका वार्षिक सत्यापन पूरा हो चुका है और जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है। अगर आपकी बढ़ी हुई पेंशन अभी तक आपके खाते में नहीं आई है तो तुरंत अपने नजदीकी बैंक शाखा या जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना ई-केवाईसी जरूर चेक करवा लें ताकि रुका हुआ पैसा आ सके। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकिंग पर फिर से नया निर्देश। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया लिंक उनके पैन कार्ड फिर से हो जाएंगे पूरी तरह निष्क्रिय। आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग को लेकर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नागरिकों के लिए एक बार फिर हिदायत जारी की गई है। ऐसे नागरिक जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, TDS रिफंड पाने और वित्तीय लेन देन करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नियमों के अनुसार बिना लिंक वाले पैन कार्ड पूरी तरह से निष्क्रिय माने जाएंगे।
पाएंगे। पैन कार्ड निष्क्रिय होने का सीधा मतलब है कि आप बैंक में 50,000 रुपए से ज्यादा नकद जमा या निकास नहीं कर पाएंगे, म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकेंगे और न ही बैंक अकाउंट खोल पाएंगे। राहत की बात यह है कि 1,000 रुपए की लेट फीस देकर आप अभी भी इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर इस लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। लिंकिंग की फीस जमा करने के बाद पैन को एक्टिव होने में 30 दिन तक का समय लगता है, इसलिए जल्द से जल्द पूरा कर लें। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।